हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 3 करने वाला है फ्रेंड्स। आज जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें देखिए ये 18 दिसंबर 2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जितना भी क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इंटर लेवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 18 दिसंबर 2018 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिसंबर 2017 में WTO के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि ब्यूनस आयर्स में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि पाइका आंदोलन के नेता कौन थे। तो पाइका आंदोलन के जो नेता थे आपका वाक्सी जगबंधु थे, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी वाक्सी जगबंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ हुई थी। भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ हुई थी। तो ये जो आपका हुआ था फ्रेंड्स गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है आपका जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ अंगोला की राजधानी कहाँ स्थित है। तो अंगोला की जो राजधानी है आपका लुआंडा है। कहाँ है? लुआंडा हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा ज्वालामुखी डोरमेट के प्रकार है। यानी कि डोरमेट का प्रकार है वो पूछ रहा है कि कौन सा ज्वालामुखी है। तो वो जो हो जाएगा आपका यानी कि माउंट विसुवियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माउंट विसुवियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जा सकती है। मुखिया द्वारा जो बैठक बुलाया जाता है फ्रेंड्स वो कितने दिनों के अंदर बुलाया जा सकता है। तो ये जो बुलाया जा सकता है 15 दिनों में। क्या 15 दिनों में, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो आपका हो जाएगा नारायण प्रसाद, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका नारायण प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे फ्रेंड्स न्यायमूर्ति HL दत्तू, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई थी। किस वर्ष जैक्सन की हत्या कर दिया गया था। तो ये जो कर दिया गया था 1909 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने ICC का वर्ष 2021 का सर गॉलफील्ड बोवर्स ट्रॉफी जीता था। तो ये जो जीता गया था फ्रेंड्स विराट कोहली के द्वारा जीता गया था। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। स्वतंत्रता के बाद, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम बार आम चुनाव जो करवाया गया था 1952 ईस्वी में करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो तांबा का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और कोयला में कहेगा तो आपका झारखंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा हुआ है। रजत क्रांति से आपका अंडा जुड़ा हुआ है। क्या? अंडा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया था? भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये जो लागू किया गया था 1 फरवरी 2014 ईस्वी, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 कि इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की थी? इन ए फ्री स्टेट की रचना जो किया गया था BS नैपॉल के द्वारा किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के अध्यक्ष जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स वो हो जाएगा के सिवान। कौन है? के सिवान, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा आपका नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया था? बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में कब लागू किया गया था? तो 1995 ईस्वी में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लेपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कितने लोग इसका सही आंसर दे पाते हैं। लेपुलेख दर्रा आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फ्रेंड्स, आप लोग लास्ट में कमेंट्स करिएगा कि आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। ठीक है, अगला है रिसाइडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो आपका जारी किया जाता है राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मधुपुरा में। 23 नंबर में दिया हुआ हिंदी उपन्यास महिला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। 24 में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान पर रखा गया है? तो महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित रखी गई है? किसके लिए? अनुसूचित जाति के लिए। तो अनुसूचित जाति के लिए जो रखा गया है आपका वो रखा गया 38 सीट्स। कितना सीट रखा गया? 38 सीट रखा गया है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर योजना कब शुरुआत किया गया था? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कहेगा तो आपका 1973 ईस्वी में हो जाएगा। 1973 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक जो हो जाएगा आपका अरुंधति रॉय। ठीक है, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किस राज्यों से है? तो ये जो हो जाएगा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, यानी कि 4 पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्यों हो जाएगा असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है, याद रखिएगा 6ठी अनुसूची असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वर्ण शीर्ष समिति ने सिफारिश की थी। स्वर्ण शीर्ष यानी कि समिति ने किसकी सिफारिश किया था? तो ये जो आपका किया था पंचायती राज सुधार का। किसका किया था? स्वर्ण शीर्ष समिति जो किया था पंचायती राज सुधार का यानी कि किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? तो ये जो उठाया था फ्रेंड्स सती प्रथा पर रोक, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाए कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर यानी कि विधवा पुनर्विवाह पर क्या उठाए थे? कदम उठाए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? द्वितीय आयोग का गठन जो किया गया था 2007 ईस्वी में किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान था? तो 135वां था। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो किया गया था आपका राजा राज के द्वारा किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 34। नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की थी? नेचुरल हिस्ट्री की रचना जो किया गया था प्लिनी के द्वारा किया गया था। बाबू वीर कुंवर जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उसका संबंध बिहार के किस स्थान से था? पूछ रहा है कि बिहार के किस स्थान से था। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पटना, बी में दिया हुआ है गया, सी में जगदीशपुर, डी में आपका सासाराम। बाबू वीर कुंवर सिंह, तो ये जो आपका हो जाएगा यानी कि जगदीशपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया था? तो जून 2006 में किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा जून 2006 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका बोल रहा है? तो कपास का। तो कपास में आप लोग को पता होगा फ्रेंड्स कौन हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन पीडमोट पठार का उदाहरण है? पीडमोट पठार का उदाहरण जो हो जाएगा आपका मालवा का पठार, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा मालवा पठार। अगला है 39। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो आपका हो जाएगा रबी फसलें। कौन हो जाएगा? रबी फसलें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? पाषाण युग में माइक्रोलिथ जो पाया जाता था आपका मध्य पाषाण युग में पाया जाता था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अदन बंदरगाह। चलिए अगला है 42। भोजपुरी उपन्यास पूर्वी का घाट पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था जोहर साफियावादी के द्वारा किया गया था। अगला है जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? तो ये जो किया गया था आपका शिलभद्र सूरी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? शिलभद्र सूरी के द्वारा किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 44 कि मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? तो ये जो जीता गया था कैरिन इवास्को के द्वारा जीता गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 में दिया हुआ है कि हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम 11 ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था? तो आपको पता होगा ये कहाँ का है, न्यूजीलैंड का प्लेयर है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? तो इंद्र की जो पूजा किया जाता है आपका झिझिया नृत्य से। कौन सा? झिझिया नृत्य के माध्यम से इंद्र की पूजा की जाती है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 47। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? तो 1965 ईस्वी में किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 48। इरी नहर किसको जोड़ती है? इरी नहर किसको जोड़ती है? तो ये जो आपका जोड़ता है इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ता है। 49 नंबर में दिया हुआ केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कि गिल्मसन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि गिल्मसन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जवाहरलाल नेहरू।
अगला है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंडियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन 2017 के महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो ये जो जीता गया था पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम भारत में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? ये जो आपका हो जाएगा आई चूड़ीगर थे। कौन थे? आई चूड़ीगर थे, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 का बताइएगा, बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति के उप प्रमुख कौन होता है? पंचायत समिति के उप प्रमुख, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 54, WHO के कार्यक्रम के लिए किसे उप महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? तो चलिए 54 का बताइएगा फ्रेंड्स। 54 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सौम्या स्वामीनाथन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 55, मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो आपका हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स, इधर आपका मैथ का देखते हैं फ्रेंड्स। साइंस का सबसे पहले हम लोग साइंस अब करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 4 सतह सम संख्याओं का योगफल 52 है तो तीसरी संख्या क्या होगा? ये आप लोग निकाल लीजिएगा। अगला है कि मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो देखिए मूर्खों का सोना जो कहा जाता है आयरन फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, आप लोग बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरन सल्फेट, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? तो देखिए सबसे छोटी विषम संख्या जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स एक। एक क्या होता है? आपका विषम संख्या होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, मनुष्य के शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक फल का उदाहरण है? तो वास्तविक फल का उदाहरण जो आपका हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा? आम है, जो कि आपका वास्तविक फल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? 64 का संक्रामक रोग जो आपका हो जाएगा काला जार, क्या आपका एक संक्रामक रोग है। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहेगा, बाकी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट, जो कि बिहार एसएससी का आपका डेली एक प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए उपलब्ध होगा फ्रेंड्स। ये आपका जितना भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके झार सर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लगे तक वीडियो को लाइक नहीं किया फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।